राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी दूंगा, अनेक प्रकार की जानकारी दूंगा। ठीक है, आज आपको मैं भूत विद्या के बारे में जानकारी दूंगा भैया। जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी जय माँ काली, जय माँ काली, गुरुजी जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम भैया। तो भैया आज मैं आपको भूत जिंदों से संबंधित जानकारी दूंगा। आज कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी भूत विद्या दो, कुछ भूत विद्या दो, तो आज संपूर्ण जानकारी दे दूंगा भूत विद्या की आज आपको मैं। तो भैया ज्यादा से ज्यादा भैया जुड़े और मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ लें, बल्कि फायदा उठाएं। जय माँ काली, जय माँ काली। आप जो पूछा दिया है दीपक में देखने वाला उसका मैं उपयोग करता हूँ। धन्यवाद भैया, आपके लिए तो है, सब कुछ आपके लिए है। मेरी दी हुई तंत्र मंत्रों का लाभ उठाओ, लेकिन गलत काम कभी मत करना, अच्छे काम करो। ठीक है, हमेशा भगवान का भजन करते रहो और अच्छे अच्छे कर्म ही करो केवल भाई। ठीक है, आपके लिए तो है सब कुछ। और जो भैया नए नए भैया चैनल पर देख रहे हैं भैया इस समय पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें जहाँ की तहाँ, ताकि अन्य लोग भी भैया मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ लें, बल्कि फायदा उठाएं। जय महाकाली। जन हित जन कल्याण करना है गुरुजी, यही तो मैं चाहता हूँ भैया। जनहित करो, कल्याण करो। ठीक है, और भैया इस जे ढांचा है ये 5 तत्व का ढांचा। ठीक है, जहाँ उठे सो हम शब्द, शब्द के भीतर बैठा, उसी परमात्मा का भजन करो। ठीक है, और भैया अंत समय पर आनंद करो आराम से। ठीक है, आगे भी परमात्मा से यही विनती करो कि आगे भी मैं मनुष्य शरीर धारण करूं और अच्छे अच्छे कर्म करूं, कर्म में जन्म लूं। ठीक है, यही तो उद्देश्य है आत्मा का। और भैया जो भी आपके प्रश्न हो आप मुझसे डायरेक्ट सीधे संपर्क कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो भैया। तो आज मैं आपको भूत जिंदों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, और भैया ज्यादा से ज्यादा भैया जुड़े। भैया जो नए नए भाई हैं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और भैया आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हो। जय माँ काली। मैं आपको व्हाट्सअप किया हूँ गुरु जी, रिप्लाई नहीं आया। भैया जी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, खेतों का, जैसे गेहूँ कटाई मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे काम चल रहा है, देखो ये चक्का लगा हुआ है गेहूँ के, अब ये कुटाई होगी इनकी। अब दिख रहा होगा सामने पा गया आपको। ठीक है, अब इनकी कुटाई होगी। कुटाई होने के बाद में भैया तब जाके फुर्सत मिलेगी भैया। जी तो हमारी रोटी है, और क्या है, ये साल भर की मेहनत है भैया। कविता पोयम कुलदेवी की साधना। भैया जी वो जानकारी मैंने बहुत पहले दे दी है आपको, कुलदेवी की साधना के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी है। तो इसलिए तो भैया मैं किसी के कॉल उठा पा रहा हूँ, किसी के नहीं उठा पा रहा हूँ। बहुत से भाई बुरा मान रहे होंगे कि गुरुजी अब तो कॉल भी नहीं उठाते हो। जय माँ काली। माँ काली का साधना कर रहा हूँ नवरात्रि में 9 दिन का। आज मुझे बहुत झूमने खेलने चीखने का मन हुआ, और ये सब आज मेरे साथ हुआ हुई। देखो भैया बात ये है, माता काली की साधना करो। ठीक है, लेकिन शरीर पर किसी भी शक्ति को आने मत दो। आपका मन कर रहा है समझ रहा हूँ मैं, लेकिन किसी की शक्ति को शरीर पर मत आने दो भैया। गुरुदेव कुमार। जय जय सीताराम गुरु जी, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम भैया, जय सीताराम। भैया देखो ये 5 तत्व का ढांचा है। ठीक है, वो असीम शक्ति है, परमात्मा है। दूर से नमस्कार करो, केवल माँ से दर्शन करने की अभिलाषा करो कि हे माँ मुझे दर्शन दो। प्रेम प्रेमलाल गुरु जी
शंख वाला प्रयोग। गुरुजी दर्पण परी की साधना देने की कृपा करें। अवश्य दूंगा आगे मेरे भाई, अवश्य आपको दर्पण परी की भी साधना मिलेगी, आगे दे दूंगा। और भैया कोई भी आपके प्रश्न बता सकते हो। जय माँ काली, जय जय माता काली, जय जय माता काली, जय जय माता काली। तो भैया आज मैं आपको भूत जिन्नों के ही बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें आपको मैं आज 3-4 मंत्र दूंगा यहाँ पर, और जैसे भाई लोग आप कमेंट करोगे आगे भी तो आगे आपकी जानकारी दूंगा। क्यों भैया भूत जिन्नों से बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, ठीक है, तांत्रों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो घर बार करते रहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी भाई पर भूत हो या किसी माता बहन पर भूत हो, ठीक है, वो सेकंडों दूर भाग जाएगा, और किस प्रकार से आप उसे कब्जे में कर सकते हो। ओम बिन निषाद, राम राम जी, राम राम, राम राम भैया। कुलदीप कुमार, गुरुजी जादुई कलम में कलम की पूजन का मंत्र दीजिए, ठीक है भैया, वो आगे आपको जानकारी मिलेगी। भूत प्रेत भगाने का कोई रास्ता दिखाएं अवश्य भैया, इसीलिए तो आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी भूतों का ये मंत्र दो, भूतों का वो मंत्र दो, ये दो वो दो। तो मैंने सोचा कि भैया सबका ही कल्याण हो, ठीक है, मैं लाइव आऊँगा समय निकाल कर, और भैया मैं संपूर्ण जानकारी भूतों की दूंगा। ये भैया अपना नाम अच्छी प्रकार से नाम लिखो, ऐसे गलत शब्द मत लिखो भैया, ठीक है, अच्छे नाम लिखो ना। और भैया वीडियो को लाइक करते चलो, ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ भैया मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। वैसे यहाँ पर गर्दा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है इस समय पर, लेकिन फिर भी बैठा हूँ मैं। तो भैया जी प्रथम मैं भूत जिन्नों के आपको कुछ थोड़े थोड़े लक्षण बताऊं, किस प्रकार लक्षण बनते हैं, ठीक है, भूत जिन्नों के किस प्रकार से लक्षण बनते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर करते चलो, ताकि अन्य लोग तक वीडियो मेरी पहुंचे, ठीक है, जानकारी पहुंचे, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। भैया प्रथम भूतों के अनेक लक्षण बन जाते हैं शरीर में, ठीक है, जैसे प्रथम बार किसी को भूत पकड़ता है तो उसको पटक लगती है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, पछाड़ लगती है। जैसे किसी का उतारा हो, ठीक है, किसी का घड़ंत हो, उस पर पैर रख दिया या उतारे को उलंग दिया, तो तत्काल भूत मत प्रवेश कर जाता है उसके अंदर। भूत दो प्रकार से प्रवेश करता है, एक तो बुद्धि को पकड़ लेता है, दूसरे नंबर हृदय को पकड़ लेता है, ठीक है। बुद्धि वाला भूत सवारी रूप में खेलता है, लेकिन हृदय वाला भूत कभी नहीं खेलता है, भूत बेहोश कर देता है, दांती बिछ जाती है, समझ रहे हो, बेहोश पड़ा रहता है, नार हट जाती है, वो हृदय वाला भूत है। और जो बुद्धि को पकड़ लेता है उस पर सवारी आती है, वो झूमने लग जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इस भूत को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हृदय वाले भूत को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो खतरनाक होता है। दोस्तों जितेंद्र, गुरुजी सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम भैया। तो भैया जी संपूर्ण जानकारी दूंगा किस प्रकार से लक्षण होते हैं इसके। जैसे इसमें तांत्रिक लोग धरा भी रख देते हैं, जैसे भूत का धराव, चुड़ैल का धराव, जिंद का धराव, 50 का धराव, ब्रह्म राक्षस का धराव, ठीक है, अनेक प्रकार के जैसे देवी देवताओं के धराव भी रख जाते हैं। क्योंकि देवी देवता मंत्र के बस में होते हैं, बंधन में होते हैं, उनको वो कार्य करना ही पड़ता है। पाप पुण्य के भागीदार वे नहीं होते हैं, मतलब हम ही होते हैं, ठीक है। जैसे हम गलत काम करेंगे तो पाप पुण्य के दार हम ही हैं, देवताओं को कोई पाप नहीं लगता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि सुरसरी अपावन बही, सुरसरी कोई अपावन न कहीं, ठीक है। जैसे गंगा जी, जमुना इत्यादि नदी बह रही हैं, उनमें सब प्रकार के कर्म हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वे अपवित्र नहीं होती हैं, शुद्धि रहती हैं।
इसी प्रकार से कोई भी देवी देवता हो, काली हो, देवी हो, हनुमान हो, कोई हो, कितना भी गलत काम करा लो उनको पाप कभी नहीं लगता, पाप से वो केवल आपको लगेगा। प्रेमलाल गुरुजी जय जय सीताराम। अघोरी योगिनी क्रोध माता का मंत्र देने की कृपा करें। ठीक है भैया प्रेमलाल जी, आगे आपको ये मंत्र अवश्य मिल जाएगा। तो भैया इसके आपको कुछ मैं लक्षण बता रहा हूं, भूत जिंदों के लक्षण किस प्रकार से होते हैं। जैसे शरीर में चक्कर आना, ठीक है, कानों पर पी पी की आवाज होना, घबराहट पैदा हो जाना, भैया वो तो दे रहा हूं जी, वो ही दे रहा हूं आपको, लेकिन थोड़े से लक्षण बता रहा हूं आपको। जैसे कान में पी पी सीटी की आवाज आना, ठीक है, शरीर विचित्र हो जाना, घबराहट बन जाना, चक्कर आना, ज्यादा पसीना आना, ठीक है, और अनर्गल मतलब बातें करना, या बिल्कुल नहीं खाना या फिर ज्यादा संभव खाना। अरे रोटी ज्यादा खाने लग जाता है, झिकता ही नहीं कभी भी। बार बार उससे क्रोध आना, जितेंद्र गुरुजी बेरी वाली चुड़ैल की जानकारी दीजिए पूरी। ठीक है भैया, मैंने बहुत जानकारी दे दी है, आगे भी आपको दूंगा। मैं तो केवल भूत जिंदों के बारे में आज जानकारी दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करोगे कि गुरुजी लाइव आओ तो मैं लाइव आऊँगा, नहीं आऊँगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी। अभी 10-15 दिन का काम हो रहेगा मेरे भैया, इसीलिए मैं किसी की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया। और आगे 10-15 दिन डट के फिर मैं सबका मतलब सबकी कॉल उठाऊंगा, सबकी सेवा में तत्पर हो जाऊंगा भैया। समीर टाइम कॉन्टैक्ट नंबर, भैया कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, वीडियो मिलेगा, चैनल में जाके देखो। तो दोस्तों इसमें मतलब ऐसा होता है कि भूत जिंद मतलब दूसरा तांत्रिक भी भेज देता है, किसके लिए, पैसों के लिए। ठीक है, किसी तांत्रिक को अपने घर में बुलाओगे, अगर अच्छा तांत्रिक हुआ आपकी बीमारी दूर कर देगा, अगर वो दुष्ट या खराब तांत्रिक हुआ तो आपको घर में बीमारी और बना के तैयार कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एक भूत को हटाएगा 50 छूट जाएगा। डेविड गुरुजी मैं भैरव साधना करना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। भैया जी राम राम, और क्या हाल चाल है, कौन हो भैया। अच्छा कृपया बुद्धेश, सब भगवान की कृपा है भैया, आनंद मंगल है खूब। थोड़ा सा गला बैठ रहा है भैया, क्योंकि मतलब गर्मी में काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद में कोई पेप्सी मतलब चल जाती है दिन में, तो उससे सर्दी सी लग गई है पसीना में। ठीक है, ऐसा ही होता है भैया। मोहित भारद्वाज चौमुखी काली के साथ कौन कौन चलता बनाने की कृपा करें। मोहित भारद्वाज, चलो ठीक है भैया, ये जानकारी आपको आगे दूंगा मोहित जी। उसमें तो भैया पूरा पीराना चलता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, पूरा पीराना भैया, 52 भैरव 56 कलुआ 64 जोगिन सब कुछ चलता है उसमें, जिंद भूत भी सब कुछ। एक औरत पर आया था आत्मा, तब उस आत्मा को बांधा फिर खोलकर भगा दिया हूँ। कोई ऐसा तरीका जो आसान हो और पावरफुल भी हो, सब कुछ जानकारी दूंगा भैया आगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो भैया। ठीक है, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें और फायदा उठा सकें भैया। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि इसमें 2 प्रकार की आत्मा होती हैं। ठीक है, एक खराब आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा, और एक अच्छी आत्मा। जैसे मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, खराब भी मनुष्य होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, भगवान के भक्त भी मनुष्य होते हैं। तो भगवान के भक्त और अच्छे मनुष्य अच्छे कर्म करेंगे, जो दुष्ट आत्मा होती हैं वो गलती कर्म करेंगे, अच्छे कर्म कभी नहीं करेंगी। तो भैया अगर किसी इंसान पर, बच्चे पर, औरत पर या किसी लड़की पर कोई हवा का चक्कर है, ठीक है, कोई प्रेत आत्मा है, गलत आत्मा है, तो प्रथम तो उसको देखने का आपको ये देखना है कि इसके ऊपर कौन सी आत्मा है। ठीक है, तभी तो उसका आप मतलब उपचार कर सकते हो। उस पर भूत है, जिंद है, चुड़ैल है, या साधारण है, या मंत्र द्वारा भेजा हुआ है, या उस पर चौकी रख दी है, सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में उसका आप इलाज कर सकते हो, अन्यथा भैया उसका इलाज आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों
तांत्रिक अगर शक्तिशाली हो तो उसको पूछा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वो आत्मा को बुला लेता है सवारी के रूप में, और जब उसमें मार लगती है वो खुद ही बताने लग जाता है कि मैं फलाने जगह से आया हूँ, फलाने भेजा हूँ, या फलानी जगह से लगा हूँ, इतने दिन से इसमें हूँ। वो सबको चुगल देता है, फिर तांत्रिक उसका भली प्रकार से इलाज कर देता है। लेकिन कोई कोई तांत्रिक भाई मतलब पूछा लगा लेते हैं, साथ ही साथ मुझसे देख लेते हैं कि इसमें फलानी आत्मा है, तो उसी प्रकार से उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रथम सवारी बुलाने का मंत्र दे रहा हूं, ठीक है। जैसे भूत, जिन, बेताल, ब्रह्मराक्षस, खईस, मसान, मतलब कैसा भी अभागत चक्र हो, धराव हो, किसी देवी देवता का धराव हो, किसी प्रकार का धरावा हो, उसको सवारी के रूप में उस मरीज पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। कितनी दिव्य चीज है, उसको सवारी के रूप में उस पर आना ही पड़ेगा। उसी समय आएगा, मात्र 3 बार जमीन में थप्पड़ मारने से। हमेशा ध्यान रखना है। सबसे मैं ये कह रहा हूं, कोई भी मरीज हो, माता हो, बहन हो या भाई हो, अपने पास कभी नहीं बिठाएं मरीज को दूरी बिठाएं, कम से कम 5 हाथ की दूरी पर, 5-6 हाथ की दूरी पर, ठीक है। उससे आपका मान सम्मान भी बना रहेगा और मतलब मर्जी भी वहां से सही हो जाएगा। मर्जी कभी अपने हाथों से रक्षा लगाने से सही नहीं होता है भैया। मैं सबको शिक्षित कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो इसीलिए जाने तांत्रिक के पास में रहे में, और मतलब मरीज को दूर बैठा, मर्जी दूर होना चाहिए तांत्रिक से, कुल मिला के पास समझिए, कोई भी हो। दोस्तों, तो आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ सवारी बुलाने का, ठीक है। आप लिख सकते हो, पेन कॉपी अगर निकालनी हो तो लिख सकते हो भैया। आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा, पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ, ठीक है। आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली ग्रामीण मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल, जो जीवन भर आपके कार्य करेंगे। आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। बेबी बच्चे अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, ताकि तांत्रों के पास आपको चक्कर न लगाना पड़े, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब कुछ समझ रहे हो। अपने घर की आप स्वयं सुरक्षा कर सकते हो, अपने परिवार की स्वयं सुरक्षा कर सकते हो। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से है, काल भैरव, काली रात, कारो चले, आधी रात, भूत कूं, जिंद कूं, खईस कूं, मसान कूं, चुड़ैल कूं। इसमें केवल नाम बनने की आवश्यकता है, ठीक है। मंत्र में कैसे भी नाम बनने की आवश्यकता है। सबको लेके आओ, न लेके आओ तो काली माँ के खप्पर में जलकर भस्म हो जाओ। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधो पार। ये भैरव बाबा का बहुत ही उग्र मंत्र है, माता काली का, ठीक है। माता काली इसमें आना है, आपको करना है। देखो भैया, जितने भर मेरे मंत्र हैं वे 7 शनिवार में ही जागृत होंगे, समझ रहे हो भैया। अगर आप 1 से 8 बार मंत्र का जाप करोगे तो केवल क्षण मात्र के लिए मंत्र कार्य करेगा, आपका कार्य कर जाएगा। क्योंकि बहुत से भाइयों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने वो मंत्र कार्य करेगा, लेकिन अब नहीं कार्य कर रहा है, तो कैसे कार्य करेगा, आपने उसकी सिद्धि पूरी नहीं की। भैया 7 शनिवार में मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, ठीक है। हनुमान जी का व्रत रखना है, 7 शनिवार हनुमान जी का चूड़ा चढ़ाकर, ठीक है। और प्रत्येक मंत्र की आपको 7-7 बार प्रत्येक शनिवार आहुति लगा देनी है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको मैं सामग्री बताता हूं उसी प्रकार से मात्र 7-7 बार मंत्र की आहुति लगा देनी है, ठीक है। इसी मंत्र की आपको 7 बार आहुति लगा देनी है। आहुति लगाने के बाद में आपको मरीज को दूरी बैठाए रखना है, ठीक है। मेरे चतुर भाई सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि समय बहुत गलत है भैया, ठीक है। सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ आपसे, केवल सारे बता सकता हूँ। कभी भी किसी तांत्रिक के पास, ठीक है, मरीज के पास आपको स्वयं रहना है और मरीज को दूरी बैठाना है, कोई भी हो। क्योंकि मंत्र बहुत दूर से कार्य कर जाता है भैया, यहीं से बहुत बहुत दूर तक मंत्र कार्य करता है। तो 5-6 हाथ दूरी पे मरीज को आपको बैठा के रखना है। कोई भी तांत्रिक से कोई बच्चा छिपना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपसे, ठीक है। तो मरीज 6 हाथ की दूरी पर कम से कम बैठा है। यहाँ पर आपको एक गोल कंडुआ काटना है, कंडुआ मेरी भाषा में गोल चक्र काटना है। अरे भैया क्या बताऊँ आपको मैं, गोल चक्कर काट देना है, गोल जमीन पर, ठीक है। इसी उंगली से गोल काट देना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है। मरीज सामने पर दूर बैठा है, ठीक है। आपको थोड़े से काले उर्द नहीं हो तो जौ हो, जौ, समझ रहे हो, काले उर्द या जौ। केवल मंत्र को
3 बार बोलना है, ठीक है। 3 बार मंत्र बोलना है और उसकी तरफ मरी तरफ फेंक देने हैं और 3 थप्पड़ उस कंडुआ में आपको मार देने हैं कि आ चल आ चल आ चल, इस प्रकार से बोलते हुए अचक चक, और 3 थप्पड़ आपको मार देने हैं। जैसे ही आपका तीसरा थप्पड़ उसमें लगेगा, उसमें तुरंत सवारी आ जाएगी सामने पे। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 थप्पड़ यहाँ पे लगेंगे, सवारी उसमें उससे आ जाएगी। दोस्तों, अब इसमें तांत्रिक को अपने शरीर सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसमें अनेक कारण बन जाते हैं भैया कि प्रथम अपने शरीर की सुरक्षा। अगर आप घर पर इलाज करते हो तो अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, मैं तांत्रिक भाई से कह रहा हूँ ये बात को, ठीक है। अपने घर की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा। क्योंकि अगर तांत्रिक कमजोर हुआ तो वो हवा का चक्कर वहीं पर रह जाएगा, उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, फिर बच्चों को दुख देगा। तो इसीलिए प्रथम अपने घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। यहाँ पर अनेक प्रकार के मंत्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर सुरक्षा मंत्रों की आवश्यकता होती है। जब किसी मरीज का इलाज कर रहा हो तो अपनी सुरक्षा, अगर घर से दूर है, ठीक है, कोई आश्रम है या कोई मंदिर पर इलाज करते हो या जंगल में इलाज करते हो किसी अपने आश्रम पर, तो आपको घर की सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत है केवल अपने शरीर सुरक्षा की। उस प्रकार से आप अपनी शरीर सुरक्षा करने के बाद में और भैया आप उस मरीज का इलाज कर सकते हो। अब शरीर सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता है। चलो, इसमें एक छोटा सा मंत्र आपको शरीर सुरक्षा में दे रहा हूं भैया, लिख रहे हो तो लिख सकते हो। हनुमान वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, इस घट का यति हनुमंत रखवाला, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र का इस जगह पर उपयोग कर देना है। वैसे अगर आप किसी से दीक्षा लोगे, गुरु दीक्षा लोगे, तो आपको 4 मंत्र मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम गुरु मंत्र, दूसरा सरस्वती मंत्र, तीसरा सुरक्षा घेरा मंत्र, चौथा शरीर सुरक्षा का मंत्र, ठीक है। ये चारों मंत्र गुरु तत्काल आपको प्राप्त करा देता है। यहीं से आपकी नींव जम के तैयार हो जाती है, तांत्रिक क्रिया की मजबूत हो जाते हो यहीं से, ठीक है। 2 मंत्र शक्तिशाली मंत्र हैं, कोई भी तांत्रिक आपका बाल विवाह नहीं कर सकता है, आपका ना आपके पूरे परिवार का। गुरु मंत्र आपके आर्थिक तंगी जो घर में चली हुई है, कलेश अटरम शटरम चला हुआ है घर में, सबको दूर भाग जाएगा। आपके जो खराब दिन हैं वे अच्छे लेन पे आ जाएंगे। सरस्वती माता का मंत्र, अगर आपकी याददाश्त कमी है तो याददाश्त 50 गुनी और तीव्र हो जाएगी। जो कोई मंत्र तंत्र याद करोगे क्षण मात्र में याद होते चले जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए है। सुरक्षा घेरा इसलिए है कि आप कोई भी साधना कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी तांत्रिक या कोई हवा का चक्कर आपका भारी बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि साधक के पास अगर सुरक्षा घेरा नहीं है, समझ रहे हो, तो दूसरा तांत्रिक उसकी साधना को बांध देता है। फिर वो उसकी साधना नहीं होगी, किसी कीमत साधना, न कोई अनुभव होगा न साधना होगी, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए सुरक्षा मंत्र जरूरी है। डबल सुरक्षा मंत्र होते हैं भैया। अब दोस्तों, उस पर हवा का चक्कर आपने बुला लिया, ठीक है, उस पर आपने सवारी बुला ली। अब इसमें अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो इसका एक मंत्र यहाँ पर और भी है। पेन कॉपी तो आपने निकालने होंगे, लिख रहे होंगे शायद, ठीक है। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, आपको थोड़ा सा लहसुन लेना है, लहसुन की कली, ठीक है, 1 या 2 कली लेनी है, और उसका आपको पहले से ही रस निकाल के तैयार रख लेना है एक कटोरी में, ठीक है। एक मंत्र है यहाँ पर, ओम हों ग्लों तथालत बोल बोल बोल। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है, ओम हों ग्लों तथालत बोल बोल बोल। इस उंगली से थोड़ा सा रस लेना है, थोड़ा सा अंदर नहीं चले जाए आंख में भैया, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल पलकों से नीचे नीचे अंदर आंख में रस नहीं चला जाए, ठीक है। कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा होने प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर केवल रस थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अरे ये नाक के ये हैं, इनके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रस लगा देना है केवल इस जगह पर उंगली से। जैसे ही उसका रस लगेगा वो तुरंत किच्चाने लग जाएगा। अगर मैं फलान जगह से आया हूँ, उसने भेजा हूँ कि ये लड्डू खा के गया था कि ये पूड़ी खा के गई थी, सब कुछ उगलने लग जाता है। अगर उस जगह पर हवा का चक्कर अंड संत बोलता है, आपको अभ्यास रही है कि ये झूठ बोल रहा है, तो उस जगह पर फिर उसमें मार लगाने का मंत्र कार्य करता है।
उस जगह पर मार लगाने का मंत्र कार्य करता है। उस जगह पर जब तक उसमें मार नहीं लगेगी तब तक वो सीधे लाइन पे नहीं आएगा दोस्तों। तो इस जगह पर एक मंत्र और कार्य करता है यहां पर, ठीक है। हाँ, मंत्र ध्यान आ गया भैया। ओम नमो आदेश गुरु को मंत्र को भूल चुका हूं भैया, उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन फिर ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, इस जगह पर वो मंत्र जो देने वाला था, ठीक है, हनुमान जी का वो मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा मंत्र यहां पर मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा मंत्र है यहां पर, वो भी हनुमान जी का दूसरा मंत्र है। ओम नमो सार सार वीर बजरंगबली नमस्कार। भूत जिंद को मार मार न मारे तो माता अंजनी के आन, माता सीता की दुआई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पार। केवल इसका यही मंत्र है। इस मंत्र से केवल कंडुआ ही कार्य करेगा, ठीक है। थोड़े से उर्द लेने, इस मंत्र से 3 बार मंत्र को बोलना है, उसकी तरफ फेंक देना है और 3 थप्पड़ मार देने केवल, ठीक है। वो भी मंत्र कार्य कर जाता है। दूसरा मंत्र मार देने का मंत्र ऐसा होता है भैया कि एक धनकुटा ले लिया जाता है। धनकुटा समझ रहे हो, धनकुटा। दूसरा नाम उसका और भी है, लेकिन नहीं बता पाऊंगा क्यों, अशुद्ध नाम है वो। अरे भैया, जो ओखली होती है उसमें यहाँ पर चलता है, ठीक है, जो दरिया जो सबको छड़ के रख देते हैं, वही धनकुटा चाहिए। दूसरा नाम उसका और भी है, लेकिन गलत नाम नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको एक कोरा बनाना पड़ता है, ठीक है। धनकुटा को हाथ में पकड़ लेना पड़ता है, मरीज चाहे कहीं पर भी हो। मंत्र बोलोगे, उसमें आप मारोगे उसका नाम लेकर, ठीक है, उसके बैंकन मार लगना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी मंत्र दे दिया, शत्रु हो या कोई हो, सब में मार लग जाएगी, कहीं पर भी हो, चाहे वो फूट जाएगा सब कुछ। ये भी मंत्र से भूत विद्या में काम करता है और ये भी मंत्र उसमें काम कार्य करता है। वो मार देने का भयंकर अचूक मंत्र है, कहीं पर भी हो नहीं बचेगा, कोई भी हो, ठीक है। उसका केवल नाम पता सब कुछ मालूम होना चाहिए और धनकुटा हाथ में लेना है और कोर्रा बना लेना है और 5 कोर्रा स्टार। भूतो जिंदो सब में मार लगेगी उस मंत्र से। वो मंत्र पहले दे दिया है मैंने, चैनल में जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, अब बात तो होती है गणित की, ठीक है। इसमें 2 प्रकार से कार्य करता है। प्रथम तो एक शीशी में वो बंद कर दिया जाता है। दूसरे नंबर उसका ये गणित होता है, ठीक है, चपटा वाला गणित। उसकी बीमारी पर कोई जामुक दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, वो अगर हवा का चक्कर हल्का है, ठीक है, कोई अच्छा इंसान है, तो वो भैया उसमें न तो शीशी में बंद करने की आवश्यकता है, न किसी घड़ी में बंद करने की आवश्यकता है, वो तो केवल वचन द्वारा ही भाग जाता है। लेकिन जो झूठा हो, ठीक है, जो खराब आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, तो वो भैया वचन से नहीं जाएगी। वो तो किसी बोतल में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दी जाती है या कहीं गाड़ दी जाती है, मतलब दफना दी जाती है, मतलब गाड़ दी जाती है जमीन में, ठीक है, और या फिर गणित करके उसको दबा दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको गणित करना हो तो आपको एक काम करना है, आपको एक चपटिया लेके आनी है। चपटिया, मेरी भाषा में चपटिया बोलते हैं, ठीक है, मटकी, अरे हांडी लेके आनी है आपको। हांडी लाने के बाद में भैया आपको चाहिए एक 1.25 किलो जौ का आटा। 1.25 किलो जौ का आटा मतलब चून लेने के बाद में आपको एक पुतला बना देना है, ठीक है। पुतला बनाने के बाद में, ए भागो, चलो यहाँ जाओ। अरे कल्ला सुनाई भाग जाते हैं, चल चल भाग जा, जा जा, जा। तो भैया पुतला बना देना है आपको, ठीक है। पुतला बनाने के बाद में आपको और एक वो ले लेना है, वो चपटिया, ठीक है, चपटिया, हांडी। और भैया आपको लेने के बाद में 1.25 किलो चून का आपको आटा बना देना है। उसमें आटा बनाने के बाद में आपको और थोड़ा सा इसमें सामान लगेगा, ठीक है, जैसे सिंदूर, गोरोचन, अष्टगंध, केसर, ठीक है, 3 लड्डू, 3 लड्डू। न जाओ यहाँ, तो न जाओ।
3 लड्डू बूंदी के, ठीक है बच्चे भैया यहाँ पर 3 लड्डू बूंदी के, ठीक है। और भैया 5 लौंग, 5 लौंग और मतलब 3 बाल चोटी के अंदर के, ठीक है। मनुष्य हो या औरत हो उसके 3 बाल चाहिए पीछे से, केवल 3 बाल। और इसमें आपको चाहिए जैसे अगर जनानी हो, कोई लड़की हो, अगर उसने मतलब सोने चांदी के गहने पैर रखे हैं तो इलाज से 1 दिन पहले वे सारे गहने उतरवा दिए जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर गहने उसके पास एक भी मतलब वो गहना रहेगा, इलाज उसका हो गया तो हवा का चक्कर नहीं रुकेगा, फिर दोबारा से उस पर आ जाएगा, अटैक कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर आपको कोई भी गहने नहीं पहनने हैं, ठीक है। 1 दिन पहले वो गहने उतार देने हैं। उन गहनों को कोई भी सदस्य घर का पहन सकता है, लेकिन वो बच्ची या औरत नहीं पहन सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को। कैसे भी गहने हो बिल्कुल तुरंत मना कर दी जाती कि ये इनको नहीं पहनेगी। दोस्तों अब आपको एक कार्य करना है, मर्ज को सम्मुख बैठा लेना है और हड्डियां बना के तैयार कर देनी है। जैसे हड्डियां बनेगी ना, वो थर थर कांपने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, कितने लग जाएगा कि मुझे इसमें बंद मत करे। दोस्तों अब यहाँ पर एक मंत्र कार्य करेगा, ठीक है। मंत्र बहुत लंबा मंत्र है, बड़ा मंत्र है। अब कैसे बताऊं आपको, बहुत बड़ा मंत्र है, उसको प्रवेश करने वाला। लेकिन आपको मैं छोटा सा 2-3 शब्द का मंत्र दूंगा यहाँ पर। लेकिन एक मंत्र बहुत बड़ा है जो मिक्स मंत्र है। समझ रहे हो मेरी बात को। उस मंत्र के बारे में जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि गुरुजी वो मंत्र आपने नहीं बताया। मंत्र लिखा नहीं जाएगा भैया, बहुत बड़ा मंत्र है वो। मंत्र है ओम नमो आहा कंत जुगराज फटंत कार जिसकान जुगरा तो दहाया हाक मारता जुगराज आया गाजनता आया घुड़ता आया सिर के पेड़ लेता उड़ाता आया और की कबार तोड़ता आया अपनी कबार मारता आया भांत भांत किसवा भांत भूत को भांत प्रेत को भांत उड़त को भांत घड़त को भांत जोगनी को भांत देव को भांत दांत बर के भांत आकाश परी को भांत धरती को भांत नाटक को भांत चेटक को भांत छल को भांत छिद्र को भांत बीजा भांत कराय भांत ऊपरी भांत पराई भांत मैली भांत कुचैली भांत श्याम को भांत सफेद को भांत काली भांत पीली भांत रेगड़ गंजन मोहम्मद वीर बसर जावे तेरे 30 हलाल उलट मार पटक पछाड़ कब्जा चढ़ाए मुख बुलाए सच खाए सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। इसमें ये मंत्र यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। उसमें उसको मतलब फूंक मारनी होती है उस मरीज को, ठीक है। मरीज को ग्रंथ के केवल मरीज की 3 फूंक उसमें आपको मतलब मरीज को 3 फूंक मारनी होती है उसमें, ठीक है। इसमें सामान और भी लगता है लेकिन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत सामान और भी लगता है। थोड़ा थोड़ा लगेगा, थोड़ा थोड़ा सामान, लेकिन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जिस भाई को जरूरत हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पर। गलत में सामान और भी लगता है भैया, जैसे जायफल लगते हैं इसमें, जैसे खूनी जायफल, दगनी जायफल, हवन जायफल, अनेक प्रकार के सामान लगते हैं इसमें। दोस्तों उस मरीज पर उसमें 3 फूंक मरवाने मतलब ये कि मारी जाती है 3 फूंक उसमें चपटिया हांडी में, ठीक है। उसके ऊपर ये ढक्कन होता है, पहले से हल्दी का पेस्ट बना के तैयार कर लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। हल्दी का पेस्ट उसमें लगता है। जैसे उसमें 3 फूंक मारी जाती है, वो पारा ढक्कन होता है, उसको बंद कर दिया जाता है इसी मंत्र से 3 बार बोलते हुए, और उसके ऊपर हल्दी लगा दी जाती है। लेकिन हांडी बनाने से पहले उस पर 3 स्वास्थ्य के निशान बनते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो आपका ग्रंथ बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें भैया थोड़ा सामान और भी लगता है आगे, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा इसमें एक मंत्र और भी है, एक छोटा सा मंत्र और भी है इसमें, जो घंट को रोकने वाला मंत्र, ठीक है, तोड़ देगा, घंट को तोड़ देगा। जब तक उसके ऊपर बंधन नहीं लगेगा तब तक रोकेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। यहीं पर तो खतरा बन जाता है, कोई दूसरा तंत्र को बंधन तोड़ दे, छपटा फाट जाएगा और मरीज पर दोबारा से अटैक कर देता है। इस जगह पे सब कुछ पहले बंधन करना पड़ता है चारों दिशा, ठीक है। तो भैया इसका ये छोटा सा मंत्र और है, मंत्र बता देता हूँ।
अचल चाल पर ज्ञान सूर्य चाल है, जसवंत ओंकार है, लीक काट आगे जाए तो अपने सहस गुरु पीर को मातो खाए, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधो पार। अब ये मंत्र इसी जगह कार्य करता है, ठीक है। इसको 3 बार हल्दी से पेस्ट कर दिया जाता है। ये मंत्र सांप के जो खा जाता है उसके बंद लगाने का भी बहुत उग्र मंत्र है, ठीक है। क्योंकि एक मंत्र अनेक कार्य करते हैं भैया। जैसे किसान खेतों में पानी लगाता है, इधर से मोड़ के इधर देता है, इधर मोड़ से इधर देता है, इसी प्रकार से विद्या भी कार्य करने लग जाती है। लेकिन कोई चतुर इंसान हो तभी तो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से फिर उसको हाथ में रखकर और एकांत जगह गाड़ दिया जाता है ताकि मनुष्यों का आना जाना न हो, किसी मनुष्य का आना जाना वहां पर नहीं हो, इससे एकांत जगह गाड़ दिया जाता है। लेकिन उसमें म्याद रख दी जाती है, समझ रहे हो। 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, इतने दिन तो उसमें रहेगा, उसके बाद में निकल जाएगा। और किसी औरत का, इंसान का, बूढ़े का उसके ऊपर अगर पैर पड़ गया तो तुरंत उसका बंधन कट जाता है। वो मंत्र जो मैंने बताया, वो मंत्र जो रोक है वो तुरंत कट जाती है और वो निकल के भाग जाता है, उसी पर सवार हो जाएगा सेकंड से पहले। तो भैया इसीलिए उसको किसी एकांत जगह में गाड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से बोतल का ग्रंथ होता है दोस्तों। अब इसमें बनता है ताबीज, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के ताबीज मैं आपको बताऊंगा, 2 प्रकार के ताबीज बताऊंगा। एक मंत्र वाला ताबीज बताऊंगा, एक आपको टोटका वाला ताबीज बताऊंगा जो उसमें मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत कार्य करता है, ठीक है। और आजमा के देख लेना, किसी व्यक्ति पर भूत जिंद 50 हो तो उस ताबीज को बांध देना है, जड़ से भाग जाएगा, ग्रंथि की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो ताबीज इस प्रकार से है दोस्तों। आपको एक बमूल का पेड़ देखना है, बमूल, ठीक है। बमूल के आपको 2 कांटे आते हैं इस प्रकार से जोड़ा से, ठीक है। 2 कांटे आते हैं इस प्रकार से, दोनों कांटों को तोड़ लेना है, उसकी नोक को तोड़ देना है, दोनों कांटे की, ठीक है। फिर आपको, जय श्री राम, 11 तिल काले ले लेने हैं, पंचायत दुकान में मिल जाएंगे लेन। 11 तिल काले आपको ले लेने हैं। लेने के बाद में फिर आपको चाहिए थोड़ी सी हींग, ठीक है, थोड़ी सी हींग ले लेनी है। और भैया शनिवार को हनुमान जी की 3 परिक्रमा करते हुए बाएं पैर के तलवे का सिंदूर ले लेना है, ठीक है। बाएं पैर के तलवे का सिंदूर ले लेना है आपको। चारों सामान, एक पिन्नी लेनी है, पिन्नी समझ रहे हो, पिन्नी में रख देना है, फोल्ड कर देना है ताकि उसमें पानी न जाए नहाते धोते समय पर। 2-2, 3-3 पन्नी में फोल्ड कर दिया जाता है। कोई काले कपड़े की चीर, समझ लो, कोई काला कपड़ा ले लिया जाता है, ऐसे 2 उंगल चौड़ा होकर और उसमें को रखकर उसमें 3 गांठ लगा दी जाती है। और अगर औरत हो तो सीधे हाथ में बांध दी जाती है, ठीक है। ये मेरा सीधा हाथ है, लेफ्ट राइट में नहीं जानता हूँ भैया, ये दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ, ये बाएं हाथ। अगर औरत हो तो उसके सीधे हाथ में बांध देना है, अगर पुरुष हो तो उसके खड़े हाथ में बांध देना है, ठीक है। इस प्रकार से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और यह ऐसा ताबीज है कि कभी जीवन में बेकार नहीं होता है, चाहे सोबर में जाओ या सूतक में जाओ, कहीं पर भी जा सकते हो। यह ताबीज कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि अगर वो ताबीज खुलकर जमीन से गिर गया तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है, फिर नहीं काम करेगा, ठीक है। फिर अगर आपको ताबीज बनाना 2 महीने बाद बनेगा, अगर तुरंत ताबीज वही बना दिया, उस व्यक्ति पर यूज कर दिया वो ताबीज, ठीक है, उसी के लिए, तो कार्य नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरे ताबीज की, ठीक है। आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेने के बाद में उस भोजपत्र पर आपको प्रथम तो लिख देना है ओम राम दूताय नमः। सीधा सीधा सा उपाय बता रहा हूँ, ठीक है, जो हर एक भाई कर सकता है। क्योंकि यंत्र बताऊंगा तो आपकी समझ नहीं आएगा भैया, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, तो इसमें लिख के डाल दूंगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा छोटा सा भोजपत्र लेने, मतलब ये ले लेना है। भोजपत्र लेने के बाद में उसमें आपको लिख देना है प्रथम लाल पेन से, ठीक है, लाल मार्कर से, ओम रामदूताय नमः। और दूसरी पलट पे इधर पे लिख देना है ओम हनुमते नमः। पहले बार लिख देना है कि ओम रामदूताय नमः, और इधर आपको लिख देना है ओम हनुमते नमः। इस प्रकार से लिखते हुए उसे फोल्ड कर देना है। लेकिन भैया अगर वो शक्तिशाली ताबीज आपको बनाना है तो बाएं पैर के हनुमान जी का तलवे का सिंदूर चाहिए शनिवार को, ठीक है।
वो पहले से ही मतलब रख लिया जाता है, ठीक है। जैसे व्रत, जैसे हनुमान जी का चूल्हा चढ़ाते हैं उसी प्रकार थोड़ा सा बाएं पैर तले से सिंदूर लेकर पन्नी में मतलब रख लिया जाता है, मतलब मरीजों के लिए बहुत तीव्र गति से कार्य करता है वो सिंदूर। फिर उसको फोल्ड कर कर फिर आप ताबीज लेके आ सकते हो, जैसे त्रिलोक ताबीज हो, सोने का, चांदी का, ठीक है, लोहे का, पीतल का, सब कुछ उसमें उसे त्रिलोक ताबीज बोला जाता है। या तांबे का ले सकते हो या लोहे का ले सकते हो, स्टील कैसा भी ताबीज हो सब में चलेगा। करने के बाद में भैया उसमें आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में उसमें आपको 11 गांठ और लगेंगी, ठीक है। मंत्र बता देता हूँ, ठीक है। मंत्र लिखो, हनुमान 12 वर्ष जवान, मुख में पान, करे करतूत को, ओना को, टोना को, गैल के गरारे को, भूत को, जिंद को, खैस को, मसान को, चुड़ैल को, सबको हवाले में करिए। न करे तो माता सीता ज्ञान, लक्ष्मण जति की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। अब वो मंत्र बोलना है और उसमें गांठ लगाते चले जाना है। 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, 11 बार उसमें गांठ आपको लगा देनी है। लगाने के बाद में वो गांठ आपको और वो ताबीज भैया उसके गले में डाल देना है। दोस्तों इस ताबीज की म्याद 15 दिन की होती है, ठीक है। 15 दिन तक वो ताबीज के गले में से उतर नहीं जाए और फिर उसको उतार कर, ठीक है, किसी शुद्ध स्थान पर, जैसे पीपल के पेड़ पे बांध दो भैया, किसी गंगा जी जमुना जी नदी में डाल दो, ठीक है। शुद्ध स्थान पर उस ताबीज को रख दिया जाता है। वो मरीज हमेशा के लिए उसकी बीमारी कट जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर जीवन में उसे भूत प्रेत कभी लगता भी नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब भैया आपके कोई प्रश्न हो तो बता सकते हो। वैसे भैया भूत विद्या बहुत लंबी चौड़ी है, मैंने तो आपको केवल मुख्य मुख्य चीज़ जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें भैया। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें। और भैया वीडियो को जहाँ शेयर कर जा करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। और कोई आपके प्रश्न हो तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये भैया भूत विद्या तो बहुत लंबी है, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक मंत्र हैं भैया। नाना भांत अलौकिक करनी, महिमा जाय जास निबरनी, ये तो तांत्रिक क्रिया, इसका कोई पार नहीं है भैया, ठीक है। अब आप कमेंट कर सकते हो। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, कमेंट नहीं किए तो उसके लिए भैया धन्यवाद। जय माता दी, जय सीताराम। और कोई कमेंट हो तो आप मुझसे कर सकते हो, बता सकते हो 10-5 मिनट के लिए, और मैं आपके सामने रुक सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे काम के समय हो जाएगी भैया। कोई भी समस्या हो पूछ सकते हो कमेंट करके भैया। और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो, आगे मैं लाइव आऊं या नहीं आऊं, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो। जो मैं जानकारी देता हूं आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, पूरी जानकारी आप मुझे बता सकते हो कमेंट के द्वारा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। मेरा मोबाइल नंबर है भैया 9411-280-510। यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या हो सीधे संपर्क कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम तो ले ली होगी ना, अरे एक बार और ले लियो भैया। जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। राम राम भैया।